हेलो मेरे प्यारे भक्तों। तो आज हम लेकर आए हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में किया जाता है। इसका वर्णन पद्म पुराण में है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई, जिसमें मान्यता राजा द्वारा अकाल से मुक्ति पाने के लिए इस एकादशी का पालन करने का महत्व बताया गया है। व्रत का पूर्ण पाने के लिए इस कथा का पाठ जरूर करें। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पद्म पुराण में इस व्रत को करने का लाभ विस्तार पूर्वक बताया गया है। पुराण के अनुसार इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत का महात्म और कथा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाई। आइए जानते हैं इस कथा को। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिष्ठित और प्रतापी राजश्री थे। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था और न ही लोगों को मानसिक चिंताएं सताती और व्यक्तियों का प्रकोप भी नहीं होता। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन्य धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपर्जित धनक ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु की समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का आयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग्य क्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि आपको ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार से एक साथ वैसा वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन में चले दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरते एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अरिद्रा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्तिक कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों आडोगों की कुशल
पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और आदि दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं भी नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरण से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यहाँ शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यल करो, इससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, यह तो तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो परिवर्तनी नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत से प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अप्रभावित हो गई और हरी भरी खेती से भी सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन जल से भरे हुए घटकों को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान राजन, इसके कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।